हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट करना हमें ए पार्ट द वेवलेंथ व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज 256 हर्ट्ज। बी पार्ट में कैलकुलेट करना है द फ्रीक्वेंसी व्हेन द वेवलेंथ इज 0.85 मीटर। क्वेश्चन में दिया गया है यदि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर है 340 मीटर पर सेकंड, तो कैलकुलेट करना है वेवलेंथ जब फ्रीक्वेंसी दे रखी है 256 हर्ट्ज एंड कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी जब वेवलेंथ दे रखी है 0.85 मीटर। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ओके, तो हम जानते हैं कि वेवलेंथ होती है इज इक्वल टू द वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। ओके, सो हेयर लैम्डा इज वेवलेंथ, एफ इज फ्रीक्वेंसी एंड सी इज वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड। ओके, सो डिस्कस कर लेते हैं पार्ट वन को। पार्ट वन में हमें ए पार्ट में कैलकुलेट करना है वेवलेंथ, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे रखी है एफ इज इक्वल टू 256 हर्ट्ज। ठीक है, तो वेवलेंथ दैट इज लैम्डा हम जानते हैं कि सी अपॉन एफ। सी की वैल्यू हमारे पास है 340 अपॉन एफ इज 256। तो हमारे पास वेवलेंथ कैलकुलेट होकर आई है दैट इज 1.33 मीटर। बी पार्ट में कहा गया है कि वेवलेंथ है दैट इज 0.85 मीटर। कैलकुलेट करना हमें फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी सी अपॉन लैम्डा। सी हमारे पास 340 अपॉन लैम्डा दैट मीन्स वेवलेंथ इज 0.85। कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 400। अब फ्रीक्वेंसी है तो इन हर्ट्ज। ओके, that is your final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.